नाजरीन, मैं हूं जुबैर शाहीन। आप देख रहे हैं दमान न्यूज़ टीवी की लाइव स्क्रीन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सर के रोड पर। जैसे कि आपको मालूम है कि 12 रबी अव्वल है और इसी हवाले से जो देवबंद मसलक है, जो अहले सुन्नत का, उनका बाकायदा जो जलूस होता है, रिवायती जलूस होता है हर साल की तरह, हक नवाज पार्क से जो है वो बाकायदा उसका आगाज़ हो चुका है। तो इसी हवाले से आप देख सकते हैं जो एक लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। जो सिटी मेयर हैं उमर अमीन खान गंडापुर, उन्होंने भी खसूसी शिरकत की है और कारी उमर फारूकी साहब समेत जो दीगर जो जिम्मेदार हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात की तंजीम, डिस्ट्रिक्ट तंजीम अहले सुन्नत के ज़ेरे तमाम ये जुलूस होता है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसी हवाले से नाज़रीन हम बात करने की कोशिश करते हैं जो हमारे साथ तहसील मेयर हैं उमर अमीन खान गंडापुर, कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक। सर, आज 12 रबी अव्वल का जुलूस है, हर साल निकाला जाता है। कोई 12 रबी अव्वल के हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप लोग सारे जुलूस तकरीबन एहतजाजी जुलूस से लेके और मजहबी जुलूसों तक सारे कवर करते हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि ये एक बहुत पुराना हमारा रिवायती जुलूस है जो बड़े अपने फिक्स टाइम पे सुबह सवेरे हक नवाज पार्क से निकलता है और बाज़ार से होता हुआ, जो गले से होता हुआ अपने जगह पे जाके इख्तिताम पजीर होता है। बस लोगों से यही कहेंगे कि इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ उस दिन की या उसकी अहमियत नहीं, बल्कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी की हमें तालीमात हैं, जो कुरान और सुन्नत के ऊपर मबनी हैं, उनको फॉलो करना और उनके ऊपर अमल करना, वो असल हमारी ईद है और वो असल हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है। और हमारे उलमा कराम भी कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके मुताबिक लोगों को तालीम दें और उन लोगों को नुमाइंदगी करें, उनको हिदायत दें। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि डी खान के लोग जिस तरीके से अपने मजहबी जितने भी उनके त्यौहार हैं, जिस तरीके से उनको मनाते हैं, जिस तरीके से उनके अंदर प्रोग्राम करते हैं, इंशाल्लाह मुझे पता है और मैं यकीन रखता हूँ कि इंशाल्लाह अमन से, इत्तिफाक से, इत्तिहाद से इंशाल्लाह इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा सर, आज 12 रबी अव्वल के हवाले से आप सिटी मेयर भी हैं, तो सफाई के हवाले से कुछ जो इंतजामात वगैरह किए हैं आपकी टीम ने और जो वासन है, उस हवाले से कुछ बताना चाहिए? देखें, अब ये माशाल्लाह आप तो सारा कवर करते रहेंगे। अब पिछले कुछ सालों से जब से पीटीआई की गवर्नमेंट यहाँ पे आई है, तो हम हर चीज़ की एक SOPs और हम हर चीज़ की एक तरतीब बना रहे हैं। और अब हमारे महकमे और हमारे जो इदारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मुहर्रम हो, चाहे ईद मिलादुन नबी हो, चाहे क्रिसमस हो, जिसके भी हो, उसमें इतनी माशाल्लाह हमारी SOPs अच्छी हो गई हैं कि अब हमें कोई इतना इशू नहीं होता और इंतजामात पे नज़र नहीं रखनी पड़ती, बल्कि हमारी टीमें होती हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, क्योंकि सफाई नस्फ़ ईमान है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाए। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ है तहसील मेयर उमर अमीन खान गंडापुर साहब। ये आप लाइव मनाज़र हैं जो देख रहे हैं। अब हमारे साथ मौजूद होंगे, हम कोशिश करते हैं जो कारी उमर फारूकी साहब हैं, इनसे पूछते हैं आज 12 रबी अव्वल के हवाले से। कारी साहब, आज 12 रबी अव्वल का जुलूस है रिवायती जो हर साल निकाला जाता है, इस हवाले से थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे कुछ? जी, ये जुलूस डिस्ट्रिक्ट तंजीम अहले सुन्नत की तरफ एक ज़ेर एहतमाम 77वां रिवायती जुलूस है, जो हमारे अकाबिर मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब और उनसे पहले और बाद में आज मेरे साथ मौजूद है तंजीम अहले सुन्नत के ज़िली जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ अब्दुल मजीद गोगा खेल साहब। उनकी क़यादत में ये जुलूस है और इंशाअल्लाह ये अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ दुरूद शरीफ के कलमात और ज़िक्र अस्कार के साथ हाफिज़ जमाल वाले मैदान पे इख्तिताम पजीर होगा। हमारा ये जुलूस पुरअमन, बाइखलाक, बाकिरदार और मोहब्बतों वाला जुलूस है। इंशाअल्लाह हमेशा की तरह ये मोहब्बतों के फूल निछावर करते हुए अपने प्यारे नबी का पैगाम अवाम उन्नास को सुनाते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा इंशाअल्लाह। कारी साहब, पिछले साल अगर बात करें, जनरल सेक्रेटरी मजीद गोगा खैर साहब भी मौजूद थे और कारी एजाज फारूकी साहब आपकी जगह मौजूद थे, तो सिर्फ उनसे हमने ये सवाल किया था जो रबी अव्वल का हम जुलूस निकालते हैं, खुशी में निकालते हैं, जाहिर है हर बंदा जिनके लिए कायनात वजूद में है वसल्लम के लिए, तो हनफी मसलक की अगर हम बात करें देवबंद की और बरेलवी की, तो क्यों ना ये मोहब्बत एक साथ ही मनाई जाए, एक साथ निकाला जाए जुलूस, ताकि कुछ इख्तलाफात तो कम हो। यहाँ पर बात इख्तलाफात की करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, और मोहब्बत का अपने अपने अंदाज में इजहार करना ये कोई इख्तलाफ नहीं होता, बल्कि ये हर किसी का अपना माइंड सेट है। वो अपने तरीके से मोहब्बत का इजहार करते हैं और हम अपने तरीके से। हम ना उनको गलत कहते हैं कि जी उनका मोहब्बत का इजहार जो है वो हमारे साथ नहीं करते। गलत नहीं, जो आम लोग जो होते हैं ना, कहते तकसीम ना हो, एक साथ हो, है हनफी मसलक, इस बारे में जी, ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम इस पर इकट्ठे हो जाएं और उम्मत को वहदत का पैगाम दें। सारी उम्मत अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने तौर तरीके से निकली हुई है। मेरे ख्याल में इसमें इख्तलाफ या तकसीम वाली बात जो है वो मुनासिब नहीं है इस वक्त कहना। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ कारी उमर फारूकी साहब।
वो मौजूद थे। और जो डिस्ट्रिक्ट तंजीम अहले सुन्नत के ज़ेरे तमाम जो जुलूस निकाला जा रहा है, जो ज़िली जनरल सेक्रेटरी हैं हाफिज़ मजीद गोगा खेल साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिरी बात है जो ये जुलूस है अपने रिवायती रास्तों से बाजार तोपा वाला के अंदर दाखिल हो चुका है। जो बाजार जो रहीम बाजार से होता हुआ घास मंडी से चौगलिया से होता हुआ जो डॉक्टर नासिर वाले हाफिज जमाल वाला मैदान जिसको कहा जाता है, वहाँ इख्तिताम पजीर होता है और दीगर मुकर्ररीन उलमा इकराम भी इसके अंदर शरीक होते रहते हैं। तो इसी हवाले से हम कोशिश करते हैं जो मजीद किसी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे साथ जो मरकजी ताजरान के जो हमारे साथ जिम्मेदार हैं जमील साहब, सरकार रोड है जिधर से हम गुजर कर आए हैं, उसके ये सदर भी हैं। इंतहाई मुतहर्रिक इनका किरदार रहता है, ताजरों के हवाले से हो या अवाम के हवाले से हो। तो उनसे पूछते हैं आज जो ईद मिलादुन नबी के हवाले से वो शिरकत कर रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आज के दिन, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज का दिन बहुत खुशी का दिन है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है। तो इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में खुशी मनाई जा रही है। तो डी खान में भी 2 जुलूस निकलते हैं, तो दोनों जुलूसों में हम शिरकत करते हैं क्योंकि मोहब्बत के लिए निकाले जाते हैं ये। तो भाईचारे की फ़िज़ा में माशाअल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। उलमा देवबंद सारे आए हुए हैं और मकसद है जोक दर जोक लोग भी शिरकत कर रहे हैं। तो ये तादाद भी इनकी जुलूस की बढ़ती जाएगी और इंशाअल्लाह इसमें शिरकत करके बहुत ही खुश हो रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं जो नईम खान है, जो इनसे बात करते हैं, जो बाजार तोपा वाला के सदर हैं, नईम कुरैश साहब, ये क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है और बड़े इज़्ज़त के साथ जुलूस एहतराम के साथ जा रहे हैं। ये जुलूस अब ये बाज़ार में आ गए हैं, मज़ीद वो जुलूस भी इसके बाद निकलेगा, हम उसमें भी जाएंगे। बहुत अच्छा दिन है, मुबारक हो सारों। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे जो 12 रबी अव्वल का जुलूस है जो बाकायदा शुरू भी हो चुका है और एक बड़ी तादाद है लोगों की जो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर इंतज़ामिया के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करते हैं तो इंतहाई सिक्योरिटी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो सिटी SHO हैं जो खानजादा साहब, वो भी मौके पर मौजूद हैं। जो तारिक सलीम है DSP भी, जो सलीम तारिक साहब हैं, वो भी इस जुलूस की बाकायदा निगरानी कर रहे हैं और पुलिस की जगह जगह पर नफरी भी मौजूद है। और गलियों को क्लियरेंस के लिए जो बम स्क्वाड इसका अमला है वो भी बाकायदा रूट्स को क्लियर कर रहा है और इससे कबल भी उन्होंने बाकायदा रूट्स को क्लियर किया था। तो इसी हवाले से मजीद भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ और जो कायदीन हैं उनसे बात करने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत खुशी का दिन है, हमारे ईद मिलाद है और हम खुशी से मना रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से जुलूस जा रहा है और इंशाल्लाह सेट होगा बिल्कुल सारा सिस्टम। जी नाज़रीन, आपने देखा ये जो लोगों के भी ख्यालात हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ और बंदों से हम बात कराने की कोशिश करते हैं। आपके लाइव मनाज़िर हैं दमान TV की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। भर दो झोली मेरी या खुदाया, तेरा मंगता हूँ मंगता रहूँगा। भर दो झोली मेरी या खुदाया, तेरा मंगता हूँ मंगता रहूँगा। अल्लाह जो मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह तू उसको अपना ही मोहताज बनाना। भर दो झोली मेरी या खुदाया, तेरा मंगता हूँ मंगता रहूँगा। देने वाला खुदा तू ही दाता, देने वाला खुदा तू ही दाता है। अकीदा जे लिखता रहूँगा, कुल जहाँ का ही मालिक खुदा है, सबका दाता है खालिक खुदा है। हाँ, सबका दाता है खालिक खुदा है। सिर्फ अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, सिर्फ अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। मैं ये नारा लगाता रहूँगा, सिर्फ अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। मैं ये नारा लगाता रहूँगा। भर दो झोली मेरी या खुदाया, तेरा मंगता
शेर दे रहा हूँ, मर जाएगा। है नबी का घराना तो आला, तवज्जो है जी, तवज्जो तवज्जो, है नबी का घराना तो आला। शायद लिखते हैं ये आलिम है, मुफ्ती हैं कलाम को लिखने वाले, ऐसा उसने कलाम नहीं लिखा, वो लिखते हैं है नबी का घराना तो आला, है नबी का घराना तो आला, उस घराने में क्यों के है ज़हरा, उस घराने में क्यों के है ज़हरा, आयशा मोमिनों की ही माँ है, आयशा मोमिनों की ही माँ है, माँ से उल्फत में करता रहूँगा, भर दो झोली मेरी जा खुदाया, तेरा मंगता हूँ मंगता रहूँगा। तवज्जो करना, जलने वाला तो जलता रहेगा, मैं सहाबा का नग़मा लिखूंगा। नहीं नहीं, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, अभी तो इब्तिदा है माशाल्लाह, अभी से आप सोच पड़ गया। तवज्जो, जलने वाला तो जलता रहेगा, मैं सहाबा का नग़मा लिखूंगा, हाँ मैं सहाबा का नग़मा लिखूंगा, दिल में इश्क़ सहाबा बसा है, दिल में इश्क़ सहाबा बसा है, मैं तो उनका दीवाना रहूंगा। तकबीर, शान रिसालत, अज़मत रिसालत, अज़मत सहाबा, नारे तकबीर। हाँ दिल में इश्क़ सहाबा बसा है, मैं तो उनका दीवाना रहूंगा। अब खत्म नबूवत की बात करने लगा हूँ। ये मिसरा मैंने खुद इस कलाम में लिखा है, वो सारा कलाम किसी आलिम ने लिखा, लेकिन इसमें मैंने ये मिसरा खुद लिखा है खत्म नबूवत के हवाले से। आप सारे साथी मुतवज्जे रहे और इधर ही आपकी मेरी तवज्जो हो। मैं आपसे एक वादा लूँगा आखिर में, हाँ मेरे आका नबी आखिरी है, रब के कुरान पे हमको यकीन है, हाँ रब के कुरान पे हमको यकीन है, हाथ उठा कर तू कर मुझसे वादा। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, फरमा गए ये हादी, ला नबी आबादी, फरमा गए ये हादी, नारे तकबीर। हाँ मेरे आका नबी आखिरी है, रब के कुरान पे हमको यकीन है, हाँ रब के कुरान पे हमको यकीन है, हाथ उठा कर तू कर मुझसे वादा, हाथ उठा कर तू कर मुझसे वादा, उनकी हुर्मत पे कटता रहूंगा, हाथ उठा कर तू कर मुझसे वादा, उनकी हुर्मत पे कटता रहूंगा, है ये अरमान तू मौला बुला ले। अल्लाह तेरे हर चुके आकर सुभान अल्लाह उन लोगों को इंसान मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा। हाँ है ये अरमान तू मौला बुला ले, रोज़ाए मुस्तफ़ा को दिखा दे, हाँ रोज़ाए मुस्तफ़ा को दिखा दे, हूँ मैं आनस दीवाना नबी का, हूँ मैं आनस दीवाना नबी का, नबी का हूँ मैं आनस दीवाना नबी
آنے تک دعوت دیتا ہوں اپنے انتہائی معزز مہمان ضلع ڈیرہ غازی خان سے تشریف لائے ہیں اور رب العزیز شخصیت اور بہت ہی مبارک اور بہت ہی خوبصورت انداز کلام شاعر بزبان شاعر شاعر لکھنے والا بھی خود ہو پڑھنے والا بھی خود ہو اس کلام میں ایک عجیب سی لذت ہوتی ہے مٹھاس ہوتا ہے اور ایک خاص سرور ہوتا ہے اعتبار پیدا ہوتی ہے تو یہ ہمارے بھائی حضرت غلام فرید طیب صاحب دامت برکاتہ عالیہ ہمارے ملک کے مایا ناز شاعر ہیں جو کلام خود لکھتے ہیں خود اپنا لکھا ہوا کلام پھر اپنی مبارک زبان سے خود ادا فرماتے ہیں ماشاءاللہ میں ان سے اب درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ اس وقت پر جب یہ گاڑی رکے گی انشاءاللہ پھر حضرت کا کلام شروع ہوگا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ کوئی زبان بھی درود پاک سے خاموش نہ ہو درود پاک سے محروم نہ ہو ہر زبان پر مسلسل درود پاک ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑھے گا اللہ سبحانہ وتعالی کی 10 رحمتیں اس کی طرف متوجہ